हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फेसबुक के बारे में। आज के टाइम में हर कोई व्यक्ति फेसबुक का यूज़ करता है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि फेसबुक की हिस्ट्री क्या रही है, फेसबुक को किसने बनाया, कब बनाया और फेसबुक को क्यों बनाया गया था। तो गाइस हम जानेंगे इस वीडियो में फेसबुक के बारे में सब कुछ। तो गाइस आप देख रहे हैं टेक्निकल अरुण कुमार। चलिए शुरू करते हैं, फेसबुक के बारे में जानते हैं। फेसबुक एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जो अमेरिका की है, जिसको मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था। तो मार्क जुकरबर्ग इसके को फाउंडर हैं और CEO भी है। 2008 में वर्ल्ड के सबसे फेमस 100 लोगों में मार्क जुकरबर्ग का नाम भी आया था। तो गाइस ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आज देख सकते हैं हमारी जो पॉपुलेशन है वो है 800 करोड़ के अराउंड। तो उसमें टॉप 100 में आना एक बड़ी बात होती है। तो गाइस और साथ में 2016 में मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में 10वें स्थान पर आए थे। मार्क जुकरबर्ग का पूरा नाम मार्क इलियट जुकरबर्ग है और इनका जन्म 14 मई 1984 USA में हुआ। और इनकी जो अभी करंट में एज है 38 ईयर हुई है सितंबर 2022 तक। उनके पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग है जो एक डेंटिस्ट थे। उनका एक क्लिनिक भी था। मार्क जुकरबर्ग की मां का नाम क्रेन जुकरबर्ग है जो एक मनोचिकित्सक थी। मार्क की 2 बहनें भी हैं, रेडी जुकरबर्ग और डोना जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग बचपन में अपना ज़्यादातर समय कंप्यूटर पर बिताते थे। उन्हें कंप्यूटर चलाना, गेम खेलना, कोडिंग करना पसंद था। मार्क ने छोटी उम्र से ही प्रोग्रामिंग करना सीख लिया था। उन्हें थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी आती थी। यह सब उन्होंने अपने पिता और अपनी मेहनत से सीखा था। कंप्यूटर के प्रति मार्क जुकरबर्ग का जुनून देखते हुए उनके पिता ने एक कंप्यूटर सिखाने वाले पर्सन को नियुक्त किया जो उन्हें सप्ताह में एक बार कंप्यूटर को सिखाता था। 12 साल की उम्र में मार्क जुकरबर्ग ने खुद एक कोड लिखा, एक प्रोग्राम लिखा जिसका नाम था जुकनेट। इस प्रोग्राम का उपयोग उनके पिता अपने क्लिनिक में किया करते थे। उसका काम केवल जो कैबिन से बिना बाहर जाए दूसरे मरीज को बुलाना था। इससे उनके पिता को काफ़ी मदद मिली। मार्क जुकरबर्ग इस प्रोग्राम को एक मैसेंजर के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। कुछ समय बाद उनके पिता ने मार्क जुकरबर्ग का एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करा दिया। उस समय तक मार्क जुकरबर्ग को प्रोग्रामिंग का अच्छा ज्ञान था। अपने कोडिंग स्किल का उपयोग करते हुए उन्होंने एक बुद्धिमान संगीत प्लेयर बनाया जिसका काम लोगों के व्यवहार के अनुसार उनकी पसंद के गानों को सूची बनाना था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते थे उन सब का जो डाटाबेस था, बायोडाटा, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ वहाँ की वेबसाइट में था। जो भी काम होते थे यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पर वो डाटाबेस यूज़ किया जाता था। पर वो डाटाबेस में जो बच्चों की तस्वीरें थी वो बहुत पुरानी थी। तो मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया कि अपनी जो तस्वीर थी उसको चेंज करने के लिए उसने वहाँ का जो डाटाबेस था उसको हैक किया। और इसका एक दूसरा कारण यह भी था कि मार्क जुकरबर्ग ने एक फेस मैश के नाम से एक वेबसाइट बनाई थी। उसके लिए उन्हें बच्चों की तस्वीरें चाहिए थी, इसलिए उन्होंने वहाँ का जो डाटाबेस था उसको हैक किया और सबकी तस्वीरें वहाँ से निकाली। फेस मैश एक टिंडर जैसा था जिसमें 2 लड़कियों की फ़ोटो दिखाई जाती थी और उस पर ऑप्शन होते थे कि कौन सी लड़की इसमें हॉट है या नहीं। फेस मैश धीरे धीरे यूनिवर्सिटी के अंदर छाने लगी और काफ़ी लोगों को ये पसंद भी आ रही थी और कईयों को ये पसंद नहीं आई। और बाद में जो मार्क जुकरबर्ग ने जो वहाँ का जो डाटाबेस था उसको हैक किया था, यूनिवर्सिटी को पता लग गया था। इसके लिए मार्क जुकरबर्ग ने बाद में उसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। 4 फरवरी 2004 एक ऐतिहासिक दिन था। इस दिन मार्क जुकरबर्ग ने एक डोमेन अपने नाम रजिस्टर करवाया था जिसका नाम था द फेसबुक। इस वेबसाइट के जरिए मार्क जुकरबर्ग यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट थे उनको आपस में जोड़ना चाहते थे। मार्क जुकरबर्ग को इस वेबसाइट पे काम करने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता थी। इसके लिए उनके एक मित्र ने उसकी हेल्प की जिसका नाम था एडवर्डो। कुछ समय बाद मार्क जुकरबर्ग ने अपना पूरा ध्यान फेसबुक बनाने पर लगाने लगे और उसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज को भी बीच में छोड़ दिया। फेसबुक को अधिक बड़ा बनाने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता थी। 2005 में द फेसबुक का नाम बदलकर फेसबुक कर दिया गया। 1 अक्टूबर 2005 तक फेसबुक का विस्तार 21 विश्वविद्यालयों तक हो गया था। यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए फेसबुक काफ़ी मशहूर हो गया जिससे फेसबुक पर ट्रैफिक बढ़ता रहा। $5 मिलियन का निवेश थिल पार्टनर ने किया था और फेसबुक की 10% हिस्सेदारी खरीद ली। और 2005 में भी एसएल पार्टनर ने फेसबुक में 13% की हिस्सेदारी खरीद ली। 2006 तक फेसबुक पर काफ़ी निवेश आने लगा और अब कंपनी की जो वैल्यू थी वो हो गई थी $500 मिलियन। 2006 में याहू ने फेसबुक को खरीदने के लिए $1 मिलियन का ऑफर भी दिया था, बट मार्क जुकरबर्ग ने उसको मना कर दिया, ये कहकर कि इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो है $8 बिलियन। 26 सितंबर 2006 तक फेसबुक को सबके लिए खोल दिया गया। पहले ये केवल यूनिवर्सिटी के छात्रों तक ही सीमित थी। 2007 तक लगभग फेसबुक पर 1 लाख से ज़्यादा बिजनेस पेज बन चुके थे। सन 24 अक्टूबर 2007 को माइक्रोसॉफ्ट ने फेसबुक के $240 मिलियन के शेयर भी खरीद लिए। मई 2008 में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक कनेक्ट की शुरुआत की जिसके द्वारा फेसबुक के जरिए कई अन्य वेबसाइट्स पर भी लॉगिन किया जा सकता था। ये मार्क जुकरबर्ग के द्वारा खेला गया बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जिसके द्वारा फेसबुक ने पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया। फरवरी 2011 तक फेसबुक पर 100 बिलियन से भी ज़्यादा फ़ोटो अपलोड किए जा चुके थे। 2012 तक फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद लिया। आज इंस्टाग्राम दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म में से एक है।
इस दौरान मार्क जुकरबर्ग अपनी वेबसाइट को बढ़ाने के लिए काफ़ी फंडिंग भी उठाता रहा लगातार। मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी में अपनी 22% हिस्सेदारी रखी और 57% वोटिंग राइट मीन निर्णय लेने की शक्ति रखी। मार्क जुकरबर्ग ने एक चाइनीज़ लड़की से शादी की जिसका नाम है प्रिंसिला जैन। मार्क जुकरबर्ग और प्रिंसिला जैन ने काफ़ी समय एक साथ बिताया था, इसलिए उन्होंने 19 मई 2012 को शादी कर ली। उनकी 2 प्यारी बेटियां भी है, एक का नाम मैक्स है, दूसरी का नाम अगस्त है। सन 2014 में फेसबुक ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। इसलिए आज हम जानते हैं कि फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स कंपनियों में से एक है। अब बात कर लेते हैं मार्क जुकरबर्ग की कुछ रणनीतियाँ स्ट्रेटजीज़ के बारे में। तो गाइज़, जो भी चीज़ें जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के आगे रोड़ा बन सकती थी, तो फेसबुक ने उन दोनों को खरीद लिया। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं कि फेसबुक पैसे कहाँ से कमाता है। तो गाइज़, जो कंपनीज़ होती है जिनके हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो भी हम सामान खरीदते हैं मार्केट से, जो एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं वो कंपनीज़, तो वहाँ से जो एडवर्टाइजमेंट करती है फेसबुक अपनी ऐप्स के ऊपर, तो वहाँ से जो फेसबुक है उन कंपनियों से पैसे चार्ज करता है। फेसबुक दुनिया की सबसे 5 डाउनलोड की गई ऐप्स में से एक है और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट करना भी आसान है किसी भी कंपनीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर सस्ते में हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो गाइज़, ये है फेसबुक की जर्नी। तो गाइज़, इस दौरान फेसबुक में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आते रहे, बट फेसबुक अपनी जगह टिका रहा क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने उसको हैंडल किया हुआ था। मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि सबसे बड़ा जोखिम है कि कोई जोखिम ना लेना, उसी चीज़ को खोजें जिसके लिए आपके अंदर काफ़ी जुनून हो। तो गाइज़, ये रही मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक की पूरी स्टोरी। आई होप आपको ये पसंद आएगी। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। टेक केयर, बाय बाय।